वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, जो व्यूअर्स आ रहे हैं और जिनके कमेंट्स आते हैं। आप सभी का कॉन्टीन्यूसली लव एंड सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो पहले आप सभी को दिल से थैंक यू कह रही हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। आप लोग इसी तरह चैनल पर प्यार देते रहें। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और जानेंगे आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। तो ये कोई भी इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप उनसे मैरिड हो या आप अभी उनसे सेपरेशन में चल रहे हो, सिंगल हो, कोई क्रश है आपका या कोई आपका एक्स लवर है। जिसको भी सोचते हुए इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं और आप जानना चाहते हैं उस पर्सन की दिल और दिमाग में राइट नाउ या उनके मन में अभी क्या चल रहा है इस वक्त, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। गाइस, आज मैंने एंजल कार्ड्स पे गाइडेंस भी निकाली है और यहाँ पर मैंने हैंड रिटन मैसेजेस भी कुछ लिखे हुए हैं। वो आपके पर्सन के मैसेज होंगे आपके लिए, वो हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे और देखते हैं रीज़न क्या है, बात क्यों नहीं कर रहे या क्या प्रॉब्लम है, अगर करते हैं बात तो क्लैरिटी क्यों नहीं देते। तो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है और जो चीज़ रेजोनेट हो उसी को आप रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इंसान बार बार रेमेडीज़ करके थक जाता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो प्लीज़ प्रोफेशनल गाइडेंस की सलाह दी जाती है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे और देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में अभी राइट नाउ या वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो सबसे पहले यहाँ रीडिंग में जो दिखाई दे रहा है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी। फ़िलहाल तो ये इंसान आपसे बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी हाल फ़िलहाल में किसी से लड़ाई हुई है अपने पार्टनर से और ये चाहते हैं कि ये आपको मनाएं या आप इनको मना लो। दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ से रेजोनेट हो सकती है या एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी जा सकती हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर का जो दिल है वो फ़िलहाल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फ़िज़िकल ब्यूटी से तो ये इंसान डे 1 से ही आपसे अट्रैक्शन में है। शायद इन्होंने अगर आपको कभी बताया हो कि ये आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट पर्सनैलिटी से जानते हैं। इनको अच्छा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में आप आए हो और आपने इनकी बेरंग सी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और रंग भर दिए। लेकिन अचानक इस पर्सन का आपकी लाइफ से जाने का जो रीज़न है वो शायद इन्होंने आपको बताया नहीं होगा। करंट फीलिंग में इस इंसान की यही एनर्जीज़ हैं कि ये आपको वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये इंसान अगर अभी आपसे दूरी पर हैं, दूरी किसी भी तरह की हो सकती है, फिज़िकल डिस्टेंस या इमोशंस में डिस्टेंस आ गया, दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, कांटेक्ट बहुत कम होता जा रहा है, या आपस में एक दूसरे को मैसेज करना, कॉल पे बात करना, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को रिप्लाई करना बहुत कम हो रहा है। उसकी वजह से आपका जो पर्सन है वो फ़िलहाल काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेस है इस इंसान को, शायद आपको भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपको भी रिफ़्लेक्ट करती है और आपकी एनर्जी इस इंसान को मिरर कर रही है। अगर आप एक स्पिरिचुअल यूनियन में हो, एक कनेक्शन में हो, तो ये चीज़ें बहुत ही पॉसिबल हो जाती हैं। जिन लोगों को स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में नहीं पता या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, तो आप लोग गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप अपने रीयूनियन को जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। उसमें और भी डिले आएगा और बार बार अगर किसी रिलेशन में डिले आता है, चीज़ें बहुत स्लो चलती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर एफ़र्ट लगाना पड़ता है कि हमारे पर्सन से बात हो जाए, और जब हो जाती है तो उसके बाद फिर से सेपरेशन आ जाता है।
तो अगर यही डिले आप फेस कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपका रिलेशनशिप किसी पर्पस के लिए आपको मिला है। वो स्पिरिचुअल रीज़न भी हो सकता है या कोई और रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है, जैसे सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई, या फिर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आप किसी के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में हो। तो फ़िलहाल आपका जो पर्सन है, मेल फीमेल डज़न्ट मैटर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपकी पुरानी, अगर इनके पास कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, कोई पुरानी चैट्स हैं, या कोई पुराने किसी भी तरह के कोई गिफ्ट भी अगर इन्होंने संभाल कर रखे हैं, तो ये इंसान उन चीज़ों को देखते हैं और आपकी याद इनको आ जाती है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि ये इंसान आज भी आपकी यादों के सहारे लाइफ को जी रहे हैं। और अगर ये इंसान आपको ऐसा दिखाते हैं सोशल मीडिया पर कि ये बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अपने जीवन को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ अपने दम पर ला सकूं ताकि मुझे मेरे पर्सन की याद ना आए। क्योंकि पास्ट में आपका जो पर्सन रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए, कम से कम 80% लोगों का जो पार्टनर है पास्ट में आप ही को ऑफ़र किए होगा इन्होंने, जैसे इनसे फ्रेंडशिप कर लो या इनसे लाइफ में फ्यूचर को लेके कोई सेटलमेंट का ऑफ़र दिया हो, शादी का ऑफ़र दिया हो। लेकिन इतना ज़्यादा कनेक्शन खुद ही डीप करने के बाद आपको इन्होंने इतना स्पेशल फ़ील कराया, आपको एक वक्त पर लगा होगा कि इस पार्टनर के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान इनकी जगह नहीं ले पाएगा। मतलब इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया होगा आपकी लाइफ में, इन्होंने आपको इस तरह से प्यार दिया है। 80% लोगों की लाइफ में आप जिस पार्टनर के लिए वीडियो देख रहे हो, उस इंसान ने आपको बहुत स्पेशल फील कराया है, बहुत डीप कनेक्शन बना है आपका इस पार्टनर से। लेकिन इसी पर्सन ने आपको किसी रीज़न के कारण अपनी लाइफ से अलग किया है। वो भी हो सकता है, अलग अलग सभी की सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में आया और उसकी वजह से अच्छी खासी जो एक रिलेशनशिप चल रही थी उसमें अचानक से टावर मोमेंट आ गया, ब्रेक आ गया, सब कुछ तूफ़ान की तरह तहस नहस हो गया और आपको भी नहीं पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो डेफ़िनेटली ये इंसान उन सारी पुरानी चीज़ों को जो इनसे चाहे जानबूझकर हुई हैं या फिर इन्होंने इंटेंशनली की हैं, उन सभी गलतियों को सुधार कर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ 20% व्यूअर्स अपने एक्स लवर के लिए वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका पर्सन वापस आए, तो सिर्फ माफ़ी लेकर नहीं, कोई स्टेबल ऑफ़र के साथ आए। आप इसी वेट में हो कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते और बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं, रिलेशन में कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और आपको भी ये इंसान ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कार्ड्स में दिख रही है। मतलब इनका फोकस अभी आप ही की तरफ है। जब आप ये वीडियो को देख रहे हो, ये इंसान अगर किसी काम को भी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कहीं जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, ऑनलाइन अगर बहुत ज़्यादा आपको ये एक्टिव दिखते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने अपने अकाउंट बनाए हैं, तो ये इंसान कोशिश करता है कि फ़ेक अकाउंट बनाकर या कोई फ़ेक आईडी बनाकर ये आपके ऊपर नज़र बना सकें, आपको स्पाई कर सकें। तो गाइज़, ऐसा कोई व्यक्ति किसी के लिए क्यों करता है जब उसके अंदर किसी तरह का डर हो या उसके अंदर दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार हो, अटैचमेंट हो। बेशक वो पास्ट में अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ना लेता हो या लेती हो, क्योंकि जब एक अच्छा रिलेशन चलता है तो दोनों इंसानों को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है कि अब तो हम एक स्टेबल रिलेशन में हैं और हमारा रिलेशन कहीं जाने वाला नहीं। कुछ लोगों के लिए यही एक रीज़न बना कि आप दोनों में से एक पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा प्यार
बहुत ज़्यादा केयर और अफेक्शन प्लस अटेंशन दे रहा था। एफ़र्ट भी एक ही इंसान लगा रहा है और सामने वाला व्यक्ति बहुत आराम से केयर फ्री होके इस रिलेशनशिप को ईज़िली ले रहे थे कि ये कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है और आगे भी मेरी ही रहेगी या रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर कोई भी इंसान है कब तक किसी दूसरे इंसान को मनाता रहेगा। एक इंसान रूठता है, दूसरा उसको चेस करता है, और जब आप रूठते हो तो वो आपको चेस करते हैं। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में सेपरेशन का रीज़न बनी है। किसी के लिए उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि ये इंसान अपनी फैमिली से अलग होकर कोई सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते। शायद टोटली फैमिली पे डिपेंडेंट है, यानी कि फैमिली ही इनको फाइनेंशियली या मॉनेटरी रीज़न्स की वजह से अपने इन्फ्लुएंस में रखती है। और इनको भी लगता है कि आप दोनों की फैमिलीज़ में बहुत डिफरेंस है। रिलीजन आप लोगों के शायद अलग हो सकते हैं, कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड या रेस आप लोगों की डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग अपने ओवरसीज़ पार्टनर से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, और कुछ लोगों का रीज़न यही है कि वो आपको मिलने नहीं आ सकते और आप उनको मिलने जा नहीं सकते, तो आपकी जो दूरियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी जा रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक और मेजर रीज़न निकला है करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान बहुत जल्दी आपको किसी पुरानी बात के लिए क्लैरिटी देना चाहते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन इनकी तरफ से आपको मिलने वाली है। शायद बहुत जल्द कोई कॉल मैसेज मिले और ये आपसे कुछ टाइम मांग सकते हैं कि मुझे टाइम दो, मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे कोई थर्ड पार्टी रीज़न हो आपके बीच में, कोई तीसरा मर्द या औरत जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आई है, दूरियां बनी हैं, कड़वाहट पैदा हो गई है। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए सिचुएशन एक जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी एक ही जैसी सिचुएशंस नहीं कहते। मैं हमेशा ऑलरेडी कार्ड्स को पहले से इसीलिए निकाल कर रखती हूँ ताकि बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, और जितने ज़्यादा कार्ड्स को निकाल कर रख कर पढ़ा जाएगा उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और उतनी ज़्यादा डीप इंटरप्रिटेशन निकल कर आती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी तो ज़रूर है आपकी रिश्ते में, और कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और या फिर ये आपको पता हो आप भी मैरिड हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कहीं सीक्रेटली मैरिज करना चाहते हैं, शायद परिवार बहुत दबाव बना रहा है उन पर कि कहीं और शादी की जाए। तो कुछ लोगों ने इसी डर से आपसे दूरियां भी बनाई हैं कि आपको उनकी लाइफ में चल रही बातों के बारे में ना पता लगे। डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि ये इंसान आपसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी बात हो सकती है जो ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है किसी शक की वजह से, कोई ट्रस्ट इशू आप में क्रिएट हुआ था, ये उस चीज़ को भी क्लियर आउट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी आज के वीडियो में ये निकल रही है करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान दिल से आपको मिस कर रहे हैं और फटाफट कम्युनिकेशन चाहते हैं। डिले नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा वेट की जाए या एक महीना ये देखते रहें कि इनका आपको कॉल जाए या आपकी तरफ से इनको कॉल आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर या तो आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे या फिर आप इनको कॉल मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि व्यूअर्स की एनर्जी भी निकली है। आप भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, पेशेंस लेवल आपका ख़त्म हो रहा है और इस इंसान को लगता है कि आप ही इनके राइट पार्टनर हो। ये शायद आपको कोई स्टेबल ऑफ़र भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि पहले कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। इनको लगता है कि बातें सुलझाने के लिए बातचीत होना ज़रूरी है, जो कि आप लोगों में नहीं हो रही। जिन लोगों में बातचीत हो रही है लेकिन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, तो अभी आपके पर्सन कम से कम 1 से 2 हफ्ते का टाइम लेंगे। इसके बीच में आपकी इनसे दोबारा बात हो सकती है, या फिर आप इनको अनब्लॉक कर सकते हो और इनका आपको कॉल मैसेज आ जाए, क्योंकि किसी ने यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है बहुत स्ट्रॉन्गली। और अनब्लॉक करते हैं बीच बीच में मैसेज भी टाइप करते होंगे, लेकिन उसको
बैक स्क्रीन कर देते हैं या इरेज कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन के दिमाग में सडनली चीज़ें आती हैं, थॉट आते हैं कि चलो पार्टनर से बात की जाए, फिर अचानक से ये अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी ये चलेगा आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन 1 से 2 हफ्तों के बीच में। कुछ लोगों को 10 डेज़ में कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, बाकियों के लिए यहाँ पर जो दिख रहा है कम से कम 1 या 2 महीने मैक्सिमम केस में लग सकते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। अभी मैं यहाँ पर पढ़ूँगी आपके पर्सन के हैंड रिटन मैसेजेस, लास्ट में पढ़ूँगी एंजल गाइडेंस, फिर मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइंस भी बता देती हूँ जो निकल कर आए हैं। तो फ़िलहाल सबसे पहला जो मैसेज है आपके पर्सन का, आपके पर्सन कह रहे हैं मैं कितना बेवकूफ़ रहा जो मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तो एटलीस्ट आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। शायद इनको ड्रीम डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके, इनको लगता है कि आप ही इनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे जो सेपरेशन में दूरियां बनाई हैं, डेफिनेटली इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। और ये चीज़ें तब रियलाइज़ होती हैं जब आपका कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस या स्पिरिचुअल जर्नी पर आप लोग चल रहे होते हो। तो इनको भी ये सारी चीज़ें लाइफ में होनी ऑलरेडी डेस्टिन्ड थी, लिखा था भाग्य में। ये डेस्टाइंड चीज़ों का जो पैटर्न है वो कुछ लोगों की लव लाइफ में ऑलरेडी पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो आप लोगों का पर्सन जो है अगले मैसेज में ये कहना चाहते हैं मोहब्बत क्या है तुमसे ही सीखा है। तो डेफिनेटली आपने इनको ट्रू लव या आपने इनको प्यार का रियल मीनिंग सिखाया है, रियल सेंस में। शायद आज तक इन्होंने जितने भी लोगों को डेट किया हो सभी मतलबी निकले हो सकता है कुछ लोगों ने इनको चीट किया हो पैसे के नाम पे और टाइम पास के नाम पे धोखा दिया, एंटरटेनमेंट किया, फ़न किया, और जब उनका दिल भर गया तो वो आपके पर्सन को छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने भी मेरे व्यूअर्स के साथ यही सारी चीज़ें रिपीट की हैं। तो ये मान चुके हैं इस बात को कि मोहब्बत क्या है इन्होंने आपसे ही सीखा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है आई गेट हिकअप्स व्हेन यू मिस मी। तो डेफिनेटली इनको हिकअप्स आते होंगे, हिचकी आती होगी जब आप इन्हें याद करते हो, या आपको भी स्नीजिंग होती होगी और हिचकियाँ आती होंगी जब ये पर्सन आपको याद करते होंगे, क्योंकि आप लोगों में टेलीपैथी कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स में दिख रहा है। टेलीपैथी कनेक्शन वो होता है कि जो इंसान सोच रहा होता है उसी समय दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भी वही थॉट आ जाता है या उसकी रियलिटी में उसको वो चीज़ें फील होने लगती हैं। तो बाकी अगर क्लैरिटी चाहिए कि टेलीपैथी कनेक्शंस क्या होते हैं वो आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, गूगल पे या नेट के ऊपर आप ब्राउज़ कर सकते हो, देख सकते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है मेरे दिल से पूछो मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तो ये तो शायद इन्होंने आपको पहले कभी शायद कन्फेस किया नहीं किया जब आप रिलेशन में थे, हो सकता है अपनी फीलिंग्स को दबाते हो, और अब जब दूरियां आ चुकी हैं तब ये बता रहे हैं कि मेरे दिल से पूछो ये आपको कितना मिस करते हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान का दर्द इन कार्ड्स के ज़रिए मुझे दिखाई दे रहा है और मैं फ़ील भी कर पा रही हूँ कि इस इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा भी है, तभी ये आपको मिस कर रहे हैं। इनको भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनको सही गाइड करते थे, इंस्पायर करते थे, और जो दुनिया में इनको मतलबी लोग इनकी लाइफ में जुड़े थे उनसे आप इनको हमेशा अवेयर करते होंगे कि वो इंसान आपके साथ सही नहीं चलता या उस इंसान की इंटेंशन आपकी लाइफ में ठीक नहीं है। तो चलिए अगला मैसेज देखते हैं। दिल से कभी दूर तुम्हें किया ही नहीं। तो इन्होंने आपको अपने दिल से कभी भी दूर नहीं किया। ये जहाँ कहीं भी हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपको याद कर रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस पर्सन के दिल में भी आपकी यादें एज इट इज़ फ्रेश हैं, ये आपको भुला नहीं सकेंगे, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए और रीड करते हुए। अगला मैसेज आपके पर्सन का है मुझे लगता है हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। तो इनको फ़ील होता है कि हमारा जो कनेक्शन था या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को डेफिनेटली किसी एविल आई का इफ़ेक्ट पड़ा है,
कोई होगा आपके बीच में जो आपके इस रिलेशनशिप से जेलस करता हो और नज़र लगी है लोगों की, तो प्लीज़ अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा लोगों में बताया ना करें जब तक आपको लगता है चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही। इस रिलेशनशिप में नज़र तो लगी है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, और नज़र दोष को दूर करने के उपाय होते हैं, वो आप कर सकते हो। चाहे आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेकर ये रेमेडीज़ कर सकते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई फील यू आर माई लकी चार्म। तो मुझे डेफिनेटली ये स्टार्टिंग में ही फील हो गया था जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी कि इस इंसान को डेफिनेटली कोई रीसेंट कोई लॉस हुआ है। लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, पैसों से लॉस, इमोशनल लॉस, प्यार नहीं किसी से मिल पा रहा उसका लॉस। और अगर ये कॉन्फिडेंस में आपको छोड़ कर गए थे कि आपको छोड़ कर जाऊँगा या जाऊँगी, तो आगे चलकर जो पार्टनर से रिलेशन बनेगा बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा, फुलफिलिंग रिलेशन होगा। लेकिन इस इंसान को भी फील हो चुका है कि कहीं भी घूम लो, कहीं भी जाके टेस्ट एंड ट्रायल कर लो, जो आपसे रिलेशनशिप में सुकून था, हैप्पीनेस थी, लव था, केयर था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटेंशन देना, किसी को टाइम निकाल कर टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। तो इस इंसान को लगता है कि आप इनके जीवन में लकी चार्म की तरह आए, क्योंकि शायद आपके आने के बाद इनकी लाइफ में फॉर्च्यून इंक्रीज़ हो गया हो, इनके भाग्य में वृद्धि हुई हो। अगर इनकी जॉब नहीं अच्छी चल रही थी तो जॉब अच्छी चलने लग पड़ी हो, या इनका बिज़नेस में बहुत गेन हुआ है, तो इनको हर एंगल से लगता है कि आप इनके लिए डेफिनेटली एक लकी चार्म हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, काश आज तुम मेरे पास होते। तो ये बहुत ज़्यादा दूरियां फील कर रहे हैं और ये अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। और इनको फील हो रहा है कि जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं फैमिली में हूँ, चाहे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में हूँ, लेकिन मुझे खालीपन मिटाने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट की ज़रूरत है, और आप ही हो उनके बेटर हाफ। तो काश अगर आप इनके पास होते, तो ये वो फीलिंग को फील करना चाहते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, यू आर एंड यू विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट। आप हमेशा इनके दिल में रहोगे। ये शायद अपने दिल में किसी और को जगह ना देख पाएँ। इन्होंने ये चीज़ को अब जाकर कहीं ना कहीं समझा है, जब इतना ज़्यादा ड्रामा हो गया, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, सेपरेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, डिसएग्रीमेंट्स हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। तो डेफिनेटली ये आना भी ज़रूरी रहा है आपकी लाइफ में। अगर सेपरेशन ना आता तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपकी वर्थ को कैसे समझते। जब दूरियां आती हैं, उसी के बाद आप लोगों का प्यार जो है वो और भी एक दूसरे के प्रति बढ़ना शुरू होता है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ता है, प्रायोरिटाइज चीज़ों को करना पड़ता है, अपने जीवन में प्यार को भी एक इम्पॉर्टेंस देनी पड़ती है। जब आप इनको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे थे, बहुत स्पेशल फील करा रहे थे, तब ये इंसान आपको कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले गए थे, हल्के में ले चुके थे आपको। इनको लगता था ये तो कहीं नहीं जाने वाली या जाने वाला। लेकिन जब यही चीज़ें आपने इनको करके दिखाई हैं, अब ये इंसान कितना अकेला फील कर रहा है वो तो आपको रीडिंग सुनकर ही पता लग गया होगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। तो शायद आप लोगों के बीच में किसी तीसरे पर्सन ने किसी भी तरह की आग लगाई हो सकती है, कोई ऐसी बात बोली हो सकती है जिनकी बातों को सुनकर इन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया और आपसे दूरियां बना ली। या हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जो इनको कहीं और रिश्ते दिखा रहे हों, या कहीं और इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो सकता है जो इनके माइंड को डाइवर्ट करते हों कि वो आपको डिज़र्व नहीं करती या डिज़र्व नहीं करता, आप तो किसी बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो। तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ऐसा वो इन कार्ड्स के ज़रिए आपको बता रहे हैं। तो गाइज़, ये तो रहे आपके पर्सन के मैसेजेस।
आई होप आप इन मैसेजेस को पढ़कर इनकी फीलिंग्स को समझ पाए होंगे। अब मैं आपको कुछ एंजल मैसेजेस बता देती हूँ जो एंजल गाइडेंस कार्ड्स में से मैंने निकाले हैं। ओरेकल कार्ड्स होते हैं ये, और यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जी है और जो मीनिंग है वो ये है। सबसे पहला कार्ड कहता है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो डेफिनेटली आप में से कोई एक इंसान अपने सोलमेट को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है। या तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता हो सकती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। 5-5 मेथड होता है, स्क्रिप्टिंग होता है, जनरल लिखना होता है, ग्रैटिट्यूड पे करना होता है, वाटर कप मेथड होता है, और बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स हैं, विजन बोर्ड होता है। तो कोई ना कोई तो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है। मून रिचुअल्स भी होते हैं, और आपको शायद पता हो, आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आपको नॉलेज हो सकती है किस तरह से मैनिफेस्ट किया जाए लव। तो कोई ना कोई अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है, या हाल फिलहाल आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ म्यूचुअल भी हो सकती हैं, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं, और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने किसी से गाइडेंस भी ली हो। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे इस रिश्ते को, अब जाकर ये इंसान बेबी स्टेप लेता हुआ इस रिलेशनशिप के प्रति अपने आप को सीरियस कर रहे हैं। दूसरा कार्ड एंजल्स का निकला है, वो है डिवाइन टाइमिंग। तो ये रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, और अगर रीयूनियन भी होगा तो डिवाइन के टाइम के अकॉर्डिंग ही आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आओगे। अगला जो मैसेज है आपके जो ओरेकल मैसेज है एंजल की तरफ से, वो है वर्थ वेटिंग फॉर। तो डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि आपका इंतज़ार वो करेंगे, या आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए वेटिंग मोड पर हैं। आप लोग वेट कर रहे हो एक दूसरे के कम्युनिकेशन का, और डेफिनेटली ये वेट आपको एक अच्छे रिज़ल्ट ही प्रदान करने वाला है। तो जो चीज़ का आपको इंतज़ार है वो डिवाइन टाइम पर आपको मिल जाएगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का, बार बार मेरे मुंह से मैसेज आपके पर्सन का निकल रहा है, लेकिन ये मैसेज एंजल्स का है आपके लिए। वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को लगता होगा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि बार बार मेरी मुंह से भी यही वर्ड्स निकल रहे हैं आपके पर्सन का मैसेज, जबकि हम पर्सन के मैसेजेस ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो ये एंजल्स का जो मैसेज है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो रिलेशन में। आप उनको ज़्यादा स्टॉक करते होंगे, स्पाई करते होंगे, या उनको पता है, या फिर आप उनको काफ़ी चीज़ों के लिए मना करते होंगे जो उनके अकॉर्डिंग लगता है कि आप उन पर कंट्रोल बनाना चाहते हो, जो कि सही नहीं है। जब कभी कभी कोई इंसान किसी पर ज़्यादा प्यार करता है तो उसको उससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, ऑब्सेशन होता है, पोजेसिवनेस होती है कि कहीं वो मुझे छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ मूव ऑन ना कर जाए। तो ये फीलिंग आपके पर्सन की दिल में चल रही है, और इनको भी कभी कभी लगता है कि मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मैं इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करना चाहता हूँ। और जब इनको लगता है कि आप इन पे कंट्रोल कर रहे हो, तभी ये रिश्ते से आउट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रीयूनियन के भी, और ये रिलेशन एक स्पेशल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। बस शर्त यहाँ पर यही है कि आपको अपने अपने लाइफ में जो आपका पर्पस है उस पे काम करना है, इनर हीलिंग करनी है, शैडो साइड पे काम करना है, अपनी लाइफ को किसी पर्पस के लिए आपको अवेकन करना है, तभी जाके ये रीयूनियन आपका स्मूदन होगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दें, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए और आपकी जो भी इच्छा है वो फटाफट पूरी हो। तो फ़िलहाल अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।